हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैम 2023 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। उसमें क्या है कि ऑफिशियल आंसर की आई है, आंसर की में जो आंसर निकल कर आया है, जो आंसर की में आंसर दिया हुआ है वो 1.67 दिया हुआ है। बेसिकली 1.64 से लेकर 1.70 तक की उसकी रेंज दी हुई, यानी कि जो एग्जैक्ट आंसर है वो 1.67 दिया हुआ है, उसके हिसाब से दे रहे हैं। और जो बच्चों का आंसर निकल कर आ रहा है, काफी बच्चों का आंसर निकल कर आ रहा है, 2.67 2.66 आंसर निकल कर आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है और सारी चीजें हम लोग इसको समझते हैं कि एक्चुअल आंसर की क्या होनी चाहिए, मतलब उसको चेंज करना चाहिए कि आपको इसके अगेंस्ट में मतलब फॉर्म फिल करना चाहिए कि नहीं, सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे इस पूरे क्वेश्चन को तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी बार पढ़ा होगा, तो मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि आप इस वर्ड को, ये जो हेल्ड है, इसको आप लोग ध्यान से नोट करके कॉपी में लिख लें। जो हेल्ड होता है उसका मतलब यह है कि भाई हम उसको मजबूर कर रहे हैं या हमने वो करा, ठीक है। अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में कहानी नहीं लिखी है। उन्होंने कहा कि मेटेलिक स्फीयर जो हमारा है, जिसकी रेडियस आर है, उस पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी जो है हम लोगों ने यहां करा। तो अभी हम लोग कुछ बेसिक सी बातों से स्टार्ट करेंगे, फिर इस पूरे सॉल्यूशन को हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली उनका जो सिस्टम है वो ये है कि एक स्फेरिकल थिन है, शेल है, ठीक है, मेटेलिक, और मेटेलिक शेल, जो शेल दी हुई है वो भी मेटेलिक है, और जो शेल है वो भी मेटेलिक है, अंदर जो स्फेयर है वो भी मेटेलिक है, यानी कंडक्टिंग है, ठीक है। चलो, तो अभी ये हो गया, ये अपना दे रखा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल हम लोगों ने मान रखा है 2v है, इसका हम लोगों ने पोटेंशियल मान रखा है v है। देखो अब क्या करना है अपन लोगों को, अगर मैं बात करूं कि सिर्फ अपना जो है खाली एक मेटेलिक शेल होता, इस पर चार्ज q होता और जो इसकी रेडियस होती वो r होती, r इसकी रेडियस होती, तो इसके अंदर यानी कि जब r जो है लेस देन और इक्वल टू r होता, जो पोटेंशियल निकल कर आता वो kq/r निकल कर आता है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो की होने की वजह से तो dv/dr अपना क्या निकल कर आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो v अपना कांस्टेंट होता है, यानी कि किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर जो अपना पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होता है, वो kq/r होता है। क्लियर है। और इसी तरीके से अगर मैं हम लोग बाहर की तरफ किसी पॉइंट पर निकालते हैं तो वो kq/r हो जाता है जब r ग्रेटर देन r होता है, ठीक है। इतना बेसिक सी फिजिक्स आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं आती है और इतनी सी चीजें आप लोग जानते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि अगर सपोज करो एक जो है अपने एक मेटेलिक स्फेरिकल शेल है। अब इसमें फिर वही चीज है कि हम लोग का यहाँ पर कैपिटल क्यू है और यहाँ पर हम लोगों ने एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया है। तो क्या अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी? नहीं, अब इसके अंदर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो नहीं। जो पहले जीरो हो रही थी वो हो रही थी गॉस थ्योरम की वजह से, यानी गॉस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं भाई, इंक्लोज चार्ज हम लोग कहीं पर देख रहे हैं, क्यों इंक्लोज कुछ है ही नहीं, चार्ज जीरो निकल कर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। तो अगर जीरो होती है तो वो सिर्फ उस कांस्टेंट जो अगर हम लोग कह रहे हैं पोटेंशियल होता है, वो सिर्फ उस केस में होता है जिसमें अंदर कोई चार्ज ना रखा हो। अंदर चार्ज रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, v कांस्टेंट नहीं होगा, v नॉट इक्वल टू, v जो है नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, v कांस्टेंट नहीं होगा, v अपना बदलता रहेगा। इतनी मोटी सी बात है जो आप लोग को यहां तक समझ में आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करा, अब आपने जो है एक एजम्पशन कर लिया कि ये जो हमारा चार्ज है, अगर आपने लोगों ने इसको कैलकुलेट करा है, अगर टेक्निकली देखो यहां पर अगर 2v है तो आंसर तो अंदर जो है 2v से कम नहीं, ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 2v, जो यानी कि आंसर जो अपना होगा वो 2v से ज्यादा नहीं हो सकता। एक तो ये है, ठीक है, कि 2v से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 2.67 वाला जो आपका निकल रहा है वो कहीं ना कहीं गलत निकल कर आ रहा है। पहली चीज तो फिर इसकी टेक्निकलिटी यहां पर ये है। अभी मैं सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं कि ये एक्चुअल में हुआ क्या है आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन नंबर 60 है, तो और एनएटी है वो भी 2 मार्क्स का, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स की अहमियत को रखता है, इसके 2 मार्क्स हैं, ठीक है। चलो, तो अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अगर बात करें कि ये हमारा कोई मेटेलिक स्फीयर है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसके बाहर जो हमारा जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वो हमारा होता है kq/r, और अगर हम लोग आउटसाइड देखें तो वो अपना निकल कर आ जाता है kq/r स्मॉल r, ये अपना निकल कर आ जाता है पोटेंशियल, ठीक है। ये हम लोग किसकी बात करें, मेटेलिक स्फीयर या कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो उसमें अपना ऐसा सीन होता है। अब एक मोटी सी बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कहां से फ्लो करती है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है। तो यानी कि अगर जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां 2v है, ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने इसको v पोटेंशियल कर रखा है, तो अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी यहां से यहां अगर फ्लो कर रही है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां फ्लो करने का क्या ये नहीं हो सकता कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो और यहां पर निगेटिव कोई चार्ज हो, यहां पर पॉजिटिव Q1 कोई चार्ज हो, यहां पर निगेटिव Q2 कोई चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो हमारे दिमाग में क्या हुआ कि हम लोग जो सोच रहे हैं थोड़ा अलग टाइप से चल रहे हैं। जो मैं शुरुआत में बताने थे कि भाई हेल्ड उन्होंने किस तरह से करा, ये वो नहीं तुमको बता रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस, दे आर जस्ट टेलिंग ये कंडीशन है। पोटेंशियल की उन्होंने कंडीशन दे दी, उन्होंने चार्ज के बारे में कुछ कहा ही नहीं और तुमसे सिंपल सी एक कैलकुलेशन पूछ ली। यानी कि अब तुम्हें खुद ही वो सारी फिजिक्स सोचनी है जो पॉसिबल हो सकती है। तो यहां पर क्या है, माइनस क्यू चार्ज हो सकता है हम लोग कोई निगेटिवली चार्ज लाए हो, इसको जो है हम लोगों ने उससे टच कराया और इस पे जो है हमारा माइनस क्यू चार्ज हमारे किसी रॉड को लाए हो और उससे हम लोगों ने कंडक्टिंग स्फीयर के पास लाए हो और ये हमारे इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज आ गया। तो माइनस क्यू चार्ज आ जाता है, आ गया माइनस क्यू या कुछ भी एनी रैंडम निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज हम लोग यहां पर लें और इसको सॉल्व करें तो आप लोग देखिए आराम से सॉल्व करके निकल कर आ जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा इसी क्वेश्चन का जब सॉल्व करने के बाद मैं आपसे कहूं कि एक आप मान लो कि यहां पर जो चार्ज है वो माइनस क्यू है, ठीक है, और ये आर रेडियस है, और आप ये मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर जो चार्ज है वो 3q है, डन। और इसकी जो रेडियस आपने r मान ली है और इसकी रेडियस आपने 2r मान ली है, ठीक है, रेडियस आपने मान ली है। अब मालूम है क्या करो, अब आप पोटेंशियल निकालो इसका, यहां पर जब पोटेंशियल निकालोगे तो 2, अगर यहां पर v होगा तो यहां पर 2v होगा, और इसके हिसाब से करोगे तो बीच में 3r/2 पर जो आपका पोटेंशियल निकल कर आएगा वो आपका वही 5/3v निकल कर आ जाएगा अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो यहां से आप लोग को समझ में आ गई। तो जो टेक्निकलिटी थी वो ये थी कि अंदर वाला निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पोटेंशियल हमारा निगेटिव के हिसाब से भी करना है। तो अब हम लोग को देखना है कि भाई अलग अलग तो लिया नहीं है कि मेटेलिक स्फीयर अलग है और अपना शेल अलग है, दोनों को एक साथ, ये पूरा सिस्टम है। यानी कि जो इन पर पोटेंशियल होगा वो दोनों की वजह से होगा, अकेले अपनी वजह से नहीं होगा, सेपरेट नहीं है, ये दोनों चीजें अब लिंक्ड हो गई हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग पहले अपना क्वेश्चन को ऐसे बना लेते हैं। हम लोगों ने जैसे कहा कि हम लोगों ने इसको चार्ज दे दिया Q1, ठीक है, और इसको चार्ज दे दिया Q2। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं V इनर, अंदर वाली सरफेस पर जो चार्ज है वो V दे रखा है क्वेश्चन के हिसाब से, हमारी फिजिक्स के हिसाब से हो जाएगा KQ1/R स्फीयर की वजह से, ठीक है, KQ1/R, और जो शेल है, शेल की वजह से जो अपना चार्ज हो जाएगा वो अपना कितना हो जाएगा KQ2/2R, ठीक है, कांस्टेंट है, शेल के हिसाब से अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट KQ2/2R हो गया। तो अगर हम लोग यहां से Q1 + Q2 निकालें, ठीक है, तो Q1 + Q2 निकल कर आएगा, नहीं निकल कर आएगा, तो 2Q2 निकल कर आ जाएगा और यहाँ 2R हो जाएगा, 2R को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2VR/K, ये एक इक्वेशन निकल कर आ जाएगी, इसको छोड़ दें आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं अगली इक्वेशन की। अगर हम लोग आउटर सरफेस पे यानी कि स्फेरिकल शेल पे अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो अपना क्या निकल कर आ रहा है, शेल पर जो अपना पोटेंशियल निकल कर आ रहा है, एक तो इसी की वजह से होगा और एक इसकी वजह से होगा, तो ये हो जाएगा KQ1/2R और KQ2/2R, ठीक है, और यहां पर जो V आउटपुट दे रखा है वो 2V दे रखा है, तो KQ1 + Q2 बराबर हो जाएगा 4VR, ठीक है। अब यहां पर Q1 + Q2 बराबर कितना निकल कर आ जाएगा 4VR/K, इसको आप लोग सेकंड इक्वेशन मान लें। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं एक एक लिख दूं, Q1 + Q2 बराबर कितना निकल कर आया 4VR/K, और यहां पर 2Q1 + Q2 बराबर कितना निकल कर आ गया 2VR/K। मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को हम लोगों ने माइनस 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 कर दिया। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां पर कितना निकल कर, ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, और ये हो जाएगा -Q1, और यहां पर कितना निकल कर आ जा रहा है 2VR/K। तो देखो Q1 कितना निकल कर आया है, Q1 निकल कर आया -2VR/K। तो क्या चार्ज निगेटिव नहीं हो सकता मेटेलिक स्फीयर के ऊपर, हो सकता है मैं हो, क्योंकि उसने कहा है हेल्ड, किसी तरीके से उसने रखा है चार्ज, उसने चार्ज के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, तो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। तो Q1 -2V/R निकल कर आ गया है। अब इस Q1 को -2V/R रखोगे तो इधर जाएगा 2V/R ऐड होगा, तो Q2 अपना निकल कर आ जाएगा 6VR/K, जो मैं अभी पीछे करा नहीं रहा था आप लोगों को कि मैं कह रहा था कि इसको आप लोग 3Q और -Q मान के चलें, क्योंकि मैंने इसको पूरा सॉल्व करके देख लिया तो ये निकल कर आया था, ये इसके 3 गुना था, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, खाली 3Q और -Q चार्ज रखने से सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इसमें क्या करना है, बहुत आसान है, अब लोग को क्या निकालना है, पोटेंशियल एट 3R/2, तो पोटेंशियल बाई शेल और पोटेंशियल बाई स्फीयर दोनों चीजें हो जाएंगी। तो पोटेंशियल बाई शेल कितना निकल कर आ जाएगा, पोटेंशियल बाई शेल निकल कर आ जाएगा KQ2/2R, और पोटेंशियल बाई
जो हमारा स्फेरिकल स्फेयर होगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, निकल कर आ जाएगा के क्यू बाई 3r/2। तो ये हो जाएगा के क्यू 2 अपॉन 2r और ये हो जाएगा 2k Q1 अपॉन 3r। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रख देंगे जो हम लोगों ने यहां से ये Q1 और Q2 की वैल्यू निकाली है, ये हम लोग वैल्यू यहां पर रखेंगे। तो जब हम लोग यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा k से k तो निपट जाएगा, तो Q2 को हम लोग क्या रखेंगे, Q2 क्या रखना है 6v और v 6v रखना है। ठीक है, तो 6v अपॉन 2, 6v अपॉन 2 और यहां पर क्या रखना है 2/3 और यहां पर क्या रखना है 2, तो यहां पर रखना है इंटू 2v। ठीक है, और ये माइनस का और वो भी माइनस का 2v हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर निकल कर आ जाएगा 3v और यहां पर कितना निकल कर आ जाएगा 3v निकल कर आ जाएगा और ये अपना कितना निकल कर आ जाएगा Q6v सही रख रहे हैं हम लोग, -4/3 -4v/3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो निकल कर आ जाएगा 5v/3। तो अपना क्या हो जाएगा 5/3 अपना क्या होता है 1.67, तो हो जाएगा 1.67v। तो FV पूछा था तो F की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी 1.67 निकल कर आ जाएगी। तो ये इसमें टेक्निकलिटी थी कि उस पे चार्ज हम लोग का शेल पर निगेटिव है, -q है और इस पे 3q है, इस हिसाब से करो। अगर प्लस प्लस मान के करोगे कि ये Q1 है और ये Q2 है तो वो पूरी फिजिक्स गड़बड़ा जाएगी। आंसर तो 2.67 निकल कर आ जाएगा, लेकिन वो अलाउड नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं हो सकता कि 2 वोल्ट के पोटेंशियल के अंदर तुम उसका चार्ज जो है उसके शेल के अंदर पोटेंशियल ज्यादा कोई चीज पॉसिबिलिटी नहीं है। और बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, हर चीज सेटिस्फाई हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हमारी निकल रही है और ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा हर चीज सेटिस्फाई हो जाएगी, -q और 3q से करके आपको लोग करेंगे। तो दिस इज द होल प्रोसीजर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आई हैं। तो इसमें आप लोगों को कंटेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं ना, ठीक है, मतलब इसके आंसर की बिल्कुल सही है और आप लोग सीखिए, सीख सीख के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत है, कुछ और भी डाउट्स है, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है मुबश्शिर फिजिक्स, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन और एंड करते हैं अब हम लोग इस सेशन को। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।